समाज में फैली बुराइयों को दूर करके धर्म की पुनः स्थापना करने, लोगों को शाकाहारी, नशा मुक्ति और चरित्रवान बनाने में निरंतर लगने वाले इस समय के महान समाज सुधारक त्रिकालदर्शी संत बाबा उमाकांत जी महाराज ने बताया कि बहुत सारे इतिहास तो लोगों को पता ही नहीं है। बहुतों ने भारत के लिए कुर्बानी दी जिसका लोगों को पता ही नहीं है। उन्होंने भारत के नौजवानों से कहा कि आप ऋणी हो उस जापान के नौजवान और उसकी माँ के, जिन्होंने भारत के लिए कुर्बानी दी, नहीं तो आप चैन की सांस भी नहीं ले पाते। नौजवानों, खाने पीने मौज मस्ती में अपना जीवन व्यर्थ मत करो, नहीं तो आपको कोई काम देने वाला नहीं रहेगा, अस्तित्व खत्म हो जाएगा। आप भी सुनिए जापान के नौजवान और उसकी माँ की भारत के लिए बलिदान का प्रसंग स्वयं गुरु महाराज जी के श्री मुख से। खत्म हो गए। अरे नौजवानों, जब जापान सुभाष पहुंचे तो उन्होंने कहा कि मेरा देश इस समय पर खतरे में है, यानी आज़ादी खतरे में है। हम आज़ाद करना चाहते हैं देश को, लेकिन होने की उम्मीद नहीं है, तो तुम लोग मेरा साथ दो। तो नौजवान ने कहा किस तरह से साथ देने की ज़रूरत है। तो कहा कोई नौजवान अगर अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाए तो मेरा देश आज़ाद हो सकता है। वहाँ कई नौजवान बैठे थे। एक नौजवान ने कहा मैं कुर्बानी दूंगा अपने देश के लिए, तो सब मरते हैं, मैं परोपकार करूंगा तुम्हारे देश के लिए, मैं तुम्हारे देश के लिए कुर्बान हो जाऊंगा। बोल सुभाष क्या कहना चाहता है। तब उन्होंने कहा कि तुम कुर्बानी देने के लिए तैयार हो। बोले हूँ। तो तुम्हारे घर में और कौन है। बोला कोई नहीं है, केवल एक मेरी बूढ़ी माँ है। सुभाष ने कहा तेरी बूढ़ी माँ ही तेरे इस रास्ते में बाधक बन जाएगी, वही तुझको नहीं जाने देगी प्रेम में। तो निराश हो गया, माँ के पास पहुँचा तो माँ से कहा माँ तू अगर न होती तो मैं आज भारत देश के काम आ गया होता। अब आप देखो, लोग कहते हैं सती यहीं पैदा हुई थी, सावित्री यहीं पैदा हुई थी, पद्मावती यहीं पैदा हुई थी, लेकिन वो किससे कम थी। उसने कहा उठा ला तलवार, काट देती हूँ मैं अपनी गर्दन और ले जा कर के सुभाष के सामने रख देना और कह देना मेरी माँ नहीं रही, चल मैं तेरे भारत देश के काम आ जाऊँगा। और उसने ऐसा ही किया। फिर सुभाष ने उसके शरीर में बम बांधा तो वो जो असलहे भर करके विदेशों से आ रहे थे, अगर वो असलहे जहाज में आ गए होते कभी भी देश आज़ाद न होता। आप अपने को आज़ाद देश के नागरिक नहीं कह सकते थे, आप सांस नहीं ले सकते थे आज़ादी के, लेकिन जब बम बांध करके उन्होंने उसमें डाला चिमनी में और जहाज फटी, तब अंग्रेज़ों के कलेजे फट गए। बोले अब देश को छोड़ना ही पड़ेगा, भारत देश को भगना ही पड़ेगा। सोचो किस तरह से किसने क्या क्या नहीं किया। तो वो नेता तो हो गए खत्म।